ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम में जल की पर्याप्त उपलब्धता। गंगा बैराज कानपुर से नियमित छोड़ा जा रहा है 13,000 क्यूसेक जल। महाकुंभ ने महिला उद्यमियों, कामगारों और व्यवसायियों को अनेक अवसर उपलब्ध कराए और श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगतगुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती महाराज के 57वें प्राकट्य महोत्सव का शुभारंभ आज से। महाकुंभ में कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 28 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 58 करोड़ 3 लाख श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। लोग बड़े उत्साह के साथ संगम के घाटों पर स्नान कर रहे हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण, इस समय मेला क्षेत्र का आप कैसा नजारा देख रहे हैं और आज की प्रमुख गतिविधियां मेला क्षेत्र में कौन कौन सी होने वाली हैं? बिल्कुल, अगर नजारा की बात है निखिल, तो जिस तरह से पूरे संगम घाटों पर हर हर गंगे के जय घोष के साथ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पवित्र वेणी में डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह का जो यहाँ पे हुजूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे उल्लास के साथ श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और जो संगम घाट है, जो अन्य घाट है, वहाँ पर भी स्नान कर रहे हैं। उनके सकुशल स्नान के लिए जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को जो जल के पुलिस उनको तैनात किया गया है ताकि जो भी श्रद्धालु है वो सुरक्षित स्नान करके यहाँ चला जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो है सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं, महिला की जो पुलिस की जो टुकड़ियां हैं, वो घाटों पर तैनात भी हैं और बराबर वो सीटी बजा करके श्रद्धालु से अपील भी कर रहे हैं कि जल्द स्नान करके वो अपने घाटों के यहाँ खाली करते रहें, जिससे जो भीड़ आ रही है उनको भी स्नान करने का मौका मिले। आज दिन भर पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 3 दर्जन से अधिक अलग अलग राज्यों के जो जनप्रतिनिधि हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है। सेक्टर 25 में केंद्रीय मंत्री का एक कार्यक्रम है, वहाँ पे जो मत्स्य विभाग का एक कार्यक्रम है, इसमें CR पाटिल जो है, जो गंगा का रैंचिंग जन जागरूकता के कार्यक्रम है, उसमें वो हिस्सा लेंगे। इसमें जो देसी प्रजाति की जो मछलियां हैं उसको गंगा जी में छोड़ा जाएगा ताकि यहाँ का जो इसका प्राकृतिक बैलेंस है उसको बनाए रखा जाए। इसका एक बृहद कार्यक्रम सेक्टर 25 में होगा। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंच रहे हैं। सेक्टर 7 में एक दिव्यांग जनों का एक बेहतरीन कार्यक्रम हो रहा है। उनके सशक्तिकरण को लेकर के अलग अलग विशेषज्ञ जो पहुंच रहे हैं, उन इस कार्यशाला में जो सभी लोग अपने विचार रखेंगे, कैसे जो दिव्यांगजन है उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनको कौशल कैसे प्रदान किया जाए, इसको लेकर के अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित है। इसके अलावा शासन स्तर के भी जो अधिकारी आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो आने वाले महाशिवरात्रि का स्नान है उसको लेकर के यहाँ समीक्षा बैठक भी करेंगे। निखिल, धन्यवाद। महाकुंभ में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने वालों की संख्या 58 करोड़ को पार कर चुकी है। त्रिवेणी के जिस पावन जल में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें संगम में पर्याप्त निर्मल जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सिंचाई विभाग नियमित और निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है। धीरे धीरे अपने समापन की तरफ बढ़ रहा प्रयागराज महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्म की भव्यता के उच्चतम बिंदु का साक्षी बन रहा है। अमृत स्नान और माघ का महीना निकल जाने के बाद भी संगम में प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी के पावन जल में डुबकी लगाने की ललक में आ रहे हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता पूरे आयोजन के समय श्रद्धालुओं को संगम और गंगा के सभी घाटों में पर्याप्त मात्रा में निर्मल जल उपलब्ध कराना रहा है। संगम में श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त और निर्मल जल बना रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग लगा हुआ है। प्रयागराज के सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता रमेश कुमार सिंह बताते हैं कि इसके लिए आयोजन के पहले से ही विशेष योजना बनाई गई थी। संगम में प्रतिदिन लगभग 13,000 क्यूसेक पानी गंगा बैराज से छोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार दिसंबर 2024 से गंगा बैराज से नियमित अंतराल पर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका उद्देश्य महाकुंभ के दौरान संगम पर पर्याप्त जल सुनिश्चित करना है। रमेश कुमार बताते हैं कि पिछले 11 दिनों से संगम पर गहराई का स्तर 72.34 मीटर दर्ज किया गया, जो साल की इस समय के लिए पर्याप्त है। कुंभवाणी के लिए आकर्षिता सिंह।
महाकुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं में नारी शक्ति की संख्या में इस बार अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में सामाजिक व्यवस्था पर हो रहे परिवर्तन पर अध्ययन करने वाले गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना सिंह का कहना है कि इस महाकुंभ ने महिला उद्यमियों, कामगारों और व्यवसायियों को अवसर उपलब्ध कराए हैं। एक और जो भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है वो है महिला एंटरप्रेन्योर्स की, और इस बार सरकार ने उनको विशेष छूट दी है, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में देखिए, चाहे अलग से महिलाओं को हथकरघा के उसमें महिलाओं को विशेष छूट दी गई दुकानें देने में, इसलिए वहां पे भी महिला पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है। और ये जगहें एक और उनको आध्यात्मिक माहौल में रहने की एक बड़ी सुविधा मिल रही है, दूसरे वो अपना हुनर दुनिया के सामने दिखा पा रही हैं, और तीसरे उनका रिकॉग्निशन कहीं न कहीं पूरे, चूंकि विश्व भर से लोग आ रहे हैं तो उनकी जो हुनर है उसको पूरी दुनिया जान पा रही है और एक बड़ा बाजार मिल रहा है। इससे उनमें आत्मविश्वास आ रहा है, और ये आत्मविश्वास केवल उन तक नहीं रहेगा, ये आत्मविश्वास वो जब वो लौट के अपने गांव या अपने एरिया में जाएंगी तो आसपास की महिलाओं को, जो ग्रास रूट महिलाएं हैं, उन तक फैलेगा। महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश के कारागारों में एक अनूठी और आध्यात्मिक पहल की जा रही है, जिसके तहत 75 जेलों में बंद कैदियों को आज प्रयागराज के संगम के पवित्र जल से स्नान करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश के जेल मंत्री दारा सिंह चौहान के कार्यालय के अनुसार ये कार्यक्रम सुबह 9:30 से 10 बजे तक सभी जेलों में आयोजित होगा। जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था की है ताकि वे भी इस आयोजन में भाग ले सकें। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ में केवल आस्था ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का भी अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालु महाकुंभ नगर में बने अस्थायी अस्पताल में सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। महाकुंभ स्थित केंद्रीय अस्पताल में 36 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिनमें विशेषज्ञ भी शामिल हैं। अस्पताल में 24 घंटे ओपीडी सेवाएं उपलब्ध हैं। ओपीडी सेवाओं में बाल रोग, हड्डी रोग, दंत चिकित्सक, सामान्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सक और स्त्री रोग शामिल हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रसव कक्ष, आपातकालीन वार्ड और चिकित्सक कक्ष भी है। अस्पताल में ओपीडी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सहित विशेष परीक्षण भी उपलब्ध हैं। साथ ही ईसीजी रूम और छोटे और बड़े ऑपरेशन थिएटर जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक आधारित 10 बेड वाले आईसीयू वार्ड भी है, जिसमें प्रत्येक बेड के पास एआई सक्षम माइक्रोफोन है। ये 22 क्षेत्रीय और 19 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को तुरंत हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करने में सक्षम है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कई मरीजों ने अस्पताल में सुविधाओं और समय पर इलाज मिलने के अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम मंजू मिश्रा है, मैं यहाँ लोकल इलाहाबाद से ही हूँ। मेरा यही कंधे का दर्द था, वही एक्सरे वगैरह सब हुआ, सारे ट्रीटमेंट में अच्छे से हो गए, सुविधा में कोई दिक्कत नहीं आई, दवाइयाँ सब मिल रही हैं, मुफ्त में मिल रही हैं। मेरा नाम सत्यम, मैं देवरिया से हूँ। आँख चेक कराया, पावर चेक किया उन्होंने, तो बोला तुम्हारी आँख ठीक है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं ने भारत और दुनिया भर से आए हजारों श्रद्धालुओं को जरूरी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। कुंभवाणी के लिए अभिषेक कपिल। जिलाधिकारी प्रयागराज के आदेशानुसार आज से 26 फरवरी तक कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किया जाएगा। इस दौरान समस्त अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य संपन्न कराएंगे। महाकुंभ में अब भी बड़ी संख्या में साधु और संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस बीच श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगतगुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती महाराज के 57वें प्राकट्य महोत्सव का शुभारंभ आज मेला क्षेत्र में होगा। 7 दिवसीय प्राकट्य महोत्सव के दौरान प्रतिदिन हवन यज्ञ किए जाएंगे और ये सभी कार्यक्रम श्री कांची कामकोटि के शिविर में संपन्न होंगे। महाकुंभ नगर में आज का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आज मौसम साफ रहेगा और हवाओं की रफ्तार लगभग 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। और आज प्रयागराज में प्रकाशित अखबारों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। दैनिक जागरण की खबर है, अयोध्या की तर्ज पर तीर्थराज प्रयाग भी बनेगा सोलर सिटी। पत्र लिखता है, ईमान चक्रवर्ती के भजनों से गंगा पंडाल पर भक्ति वर्षा और संगम नगरी में लिखी जा रही उज्जैन महाकुंभ की पटकथा। मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी पुलिस के मॉडल का अध्ययन किया, भीड़ यातायात प्रबंधन और तकनीकी के प्रयोग को भी समझा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने कहा, 57 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद भी गंगा जल शुद्ध है। 5 घाटों से लेकर किया जल परीक्षण। अमर उजाला के अनुसार महाशिवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा के लिए 23 को फिर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पत्र ये भी लिखता है, नेत्र कुंभ में 1500 लोगों ने किया नेत्रदान का संकल्प। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम में जल की पर्याप्त उपलब्धता, गंगा बैराज कानपुर से नियमित छोड़ा जा रहा है 13,000 क्यूसेक जल। महाकुंभ ने महिला उद्यमियों, कामगारों और व्यवसायियों को अनेक अवसर उपलब्ध कराए और श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगत गुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती महाराज के 57वें प्राकट्य महोत्सव का शुभारंभ आज से। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।